Hi all. Suppose you have done one ultrasound and the ultrasound is saying that there is a fibroid on your uterus and you are worried that can it be a cancer. So a very warm welcome to all of you. Myself Dr. Priya Tiwari, consultant obstetrician and gynecologist. सो फाइब्रॉइड्स क्या कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, इसी बारे में आज हम बात करते हैं. सो फाइब्रॉइड्स बेसिकली आर बिनाइन ट्यूमर्स जो कि यूट्रस के मसल के ओवर ग्रोथ की वजह से होते हैं. ठीक है, मोस्टली ये 30 to 50 एज ग्रुप में पाए जाते हैं और 90% केसेस में ये एसिम्टोमेटिक होता है या इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है. आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है, आपको अचानक से आप किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड करने गए और तब आपको अचानक से पता चलता है कि हाँ आपको एक फाइब्रॉइड है. अब फाइब्रॉइड के और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं. ठीक है, जैसा मैंने बताया 90% केसेस में तो इनके कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, बट ये भी कई बार सिम्टम्स हो सकते हैं कि हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको हो सकती है, पीरियड्स के बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है या मंथ में 2 बार पीरियड्स हो जा रहा है, कई बार पेल्विक पेन बहुत ज़्यादा रहता है फाइब्रॉइड्स की वजह से, फाइब्रॉइड्स की वजह से कई बार मिसकैरेज हो जाता है. अगर फाइब्रॉइड बड़ा है तो वो बच्चे को ठीक से ग्रो नहीं होने देता है और बच्चा मिसकैरेज हो जाता है. और कई बार अगर फाइब्रॉइड ज़्यादा बड़ा हो और वो किडनी के से जो पाइप आ रही होती है ब्लैडर में उसको अगर कंप्रेस कर दे रहा हो तब आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी फाइब्रॉइड की वजह से फेस करना पड़ सकता है. सो ये सारे तो होते हैं सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड. अब कब आपको वार्निंग साइन पता चलना चाहिए, कब आपको लगे कि नहीं ये खराब है या ये जो शांत वाला ट्यूमर है ये खराब की तरफ जा रहा है. अगर फाइब्रॉइड का रैपिड इंक्रीज इन साइज हो आफ्टर मेनोपॉज, जब आपका पीरियड्स कंप्लीटली बंद हो गया हो, उसके बाद आपने अल्ट्रासाउंड किया तो जो कभी 2 सेंटीमीटर का था वो अचानक से 8-9 सेंटीमीटर पे पहुंच गया है, तब आपको एक कंसर्न रेज होना चाहिए कि कहीं ये कैंसरस तो नहीं है. सेकेंड है कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, आपका पीरियड्स पूरी तरह बंद हो गया लेकिन फिर भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, ऑन एंड ऑफ स्पॉटिंग हो रही है, या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, आपका वेट 10 किलो 1 मंथ 2 मंथ्स के अंदर में 10 किलो वजन कम हो जा रहा है, या एक्सट्रीम फटीग रह रहा है, आप बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं, या आफ्टर मेनोपॉज बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन रह रहा है. अगर ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो डू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज ये कैंसर का सिम्टम हो सकता है. ठीक है, अब कैंसर बेसिकली होता क्या और क्या फाइब्रॉइड्स इतनी आसानी से कैंसर में कन्वर्ट होते हैं. तो कैंसर कोई भी रैपिडली ग्रोइंग अगर कोई ट्यूमर हो तो ही हम उसको कैंसर बोलते हैं या कैंसर में वो कन्वर्ट होता है. जैसा मैंने पहले भी बताया फाइब्रॉइड्स बहुत ही शांत ट्यूमर है. 99% केसेस में फाइब्रॉइड्स कभी भी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, बट येस देयर आर सम चांसेस 1 to 2% यूटेराइन जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो सार्कोमा नाम का एक कैंसर होता है, उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे तो सिम्टम्स हैं. अगर कैंसर की तरफ आपको कुछ भी सिम्टम नज़र आ रहा हो या ऐसा कोई भी फीलिंग हो या जैसा मैंने बताया, तो डू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड टेक एडवाइस एज सून एज पॉसिबल. कैंसर को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं डॉक्टर, सबसे पहले वो आपकी डिटेल हिस्ट्री देखेंगे, आपको पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे, हाथ से छू करके पता करेंगे. ठीक है, कई बार नीचे के रास्ते वो सर्विक्स को देख सकते हैं कि सर्विक्स बहुत ज़्यादा इरेग्युलर तो नहीं है. ठीक है, क्या अल्ट्रासाउंड में कुछ इस तरीके का रैपिड चेंज इन साइज तो नहीं है. MRI और कई बार एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी पड़ जाती है अगर आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है तो इस तरीके से हम डायग्नोज करते हैं. और अगर यूट्रस का कैंसर है तो ऑब्वियसली उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. एंड दैट इज वेरी रेयर. फाइब्रॉइड्स ऑलमोस्ट कभी भी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, आप ऐसा मान के चलिए. ठीक है, थैंक्स अ लॉट. डू वॉच माय चैनल. थैंक यू.